सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे जामी मिल्लिया इस्लामिया के एमए का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो आज हम लोग एमए के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने गलती की तो इसमें बहुत मुश्किल से जो आपको करेक्शन का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आप जैसे साइन इन पे जाएंगे तो आपसे आपकी ईमेल एड्रेस और आपका पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का जो ईमेल एड्रेस है और पासवर्ड जो है वो फिल कर दिया, और जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगा तो एक नया डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। इस तरह से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा जिसमें 3 चीज़ें आपके लिए दी गई होंगी: माई एप्लीकेशन, प्री फॉर्म और मेक पेमेंट। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पहली बार आपके 2 ऑप्शन होंगे। हालांकि बच्चे ने फॉर्म फिलअप कर दिया था तो मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना होगा, और एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह से डैशबोर्ड शो करेगा जिसमें आपसे सारी कैंडिडेट के इन्फॉर्मेशन ली जाएंगी। आपका कैंडिडेट नेम लिया जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम। मिडिल नेम ऐसा होता है जैसे किसी का मान लीजिए कि ऐसा नाम होता है कि आरिफ अली खान, रज़ा अली खान, तो रज़ा फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल नेम अली हो जाएगा और सर नेम खान हो जाएगा। जैसे राम कुमार सिंह, इस तरह से जो 3 नाम होते हैं उनको आप लिख सकते हैं। इसके अलावा फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी आप देख लीजिएगा, कोई सी भी आपकी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी हो वो आप लोग इसमें चूज़ कर लीजिएगा। और फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी हो, आपका जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल या थर्ड टेंजर है, वो भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। नेशनलिटी जाहिर सी बात है आपकी इंडियन होगी। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो आप लिख सकते हैं ए प्लस होता है, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इस तरह से सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर नहीं पता तो आप उसमें नोट नाउ लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना गार्जियंस का नेम लिख सकते हैं और उसमें गार्जियंस का ही नंबर आपको इसमें फिल करना होगा। ये हुई आपकी पहले स्टेप की बात। इसके आगे फिर नीचे आपसे सारी मालूमात पूछी जाएंगी, जिसमें आपका धर्म यानी कि आपका मज़हब पूछा जाएगा। आप इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या क्रिश्चियन हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन होगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी फैमिली इनकम बताना होगा कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। आपका इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। लगभग 1 लाख तक ही होती है सही बच्चों की। अगर 1 लाख से भी ज़्यादा है तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो यस कर सकते हैं। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आप नो कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट हैं तो उसमें भी नो कर दीजिएगा। एनएसएस वॉलंटियर हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर दीजिएगा, उसका बेनिफिट आपको मेरिट में मिलता है। इसके बाद आपका आधार का नंबर होना चाहिए। इसके बाद आप जो है वो किस यूनिवर्सिटी से बीए यानी कि ग्रेजुएशन करके आए हैं, वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं जो आपने लास्ट जो है वो अटैम्प्ट की हो, यानी कि जो आपने मिनिमम क्वालिफाई किया हो, जो आपका एमए में हो, यानी कि बीए आपका किस यूनिवर्सिटी में है, चाहे आप अपीयरिंग में चाहे आप क्वालिफाइंग है, उसमें आपको नाम लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो किसी जुर्म में अरेस्ट हुए हैं, नो कर सकते हैं, येस नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके कोई यूनिवर्सिटी ने आपको किसी कारण से निकाल दिया है या आप डिबार्ड स्टूडेंट हैं, येस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। हालांकि ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, इसलिए ज़्यादातर बच्चे नो ही करते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई केस चल रहा है तो आप नो कर सकते हैं। ये नया एक पॉइंट जोड़ा गया, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फादर। अगर आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं तो आप इसमें इसको मेंशन कीजिएगा। मिनिमम 10th होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे जो गार्जियंस हैं वो इलिटरेट हैं, यानी कि अनपढ़ हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपने इससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग किया है, येस और नो, तो आप कर सकते हैं नो। इसके अलावा फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा। आप इसमें जो है वो अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर सकते हैं, और फिर करस्पॉन्डेंस भी पूछा जाएगा, उसमें आप सेम एज करके जो है दोनों को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हाउस नंबर आ जाएगा, लैंडमार्क आ जाएगा, सिटी, टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट वगैरह सारी मालूमात आपसे इसमें पूछ ली जाएगी। आप जो है इसे अच्छे से भर के फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप वहाँ से फिल करके आ जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका फ़ोटो अपलोड का और सिग्नेचर का। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे मेंशन किया गया है नोट कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए इमेज के लिए वो जेपीजी फाइल में होना चाहिए, और लेस देन 100 KB का शुड बी इन जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट, यानी कि जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए या
JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें साइन की, तो साइन भी सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG या JPG में ही आपका होना चाहिए, तभी जो है एक्सेप्टेबल होगा। ना तो PNG में होगा और ना ही अगर PDF फॉर्म में होगा, ये दोनों JPG इमेज में आपके अपलोड होने चाहिए। ठीक है भाई, अपलोड करने के बाद जो है वो आप अपलोड फ़ोटो पे और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके इन्हें अपलोड कर देंगे। देख लेना कि आपको सही चमक रहा हो। इसके अलावा फिर ग्रीन कलर का बटन दिखेगा आपको, उस पर आप जाकर जो है नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करेंगे, वहाँ से वो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन मांगेगा। अगर आप MA में जा रहे हैं तो आपसे सिर्फ 2 ही मांगेगा, 12th की और बैचलर डिग्री की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बच्चे की फ़िल कर रखी है, आप लोग जो हैं वो इसी तरह से भर सकते हैं। अगर आपका अपीयरिंग में तो आप रिज़ल्ट अवेटेड कर दीजिएगा। आपको नीचे वाला जो पोर्शन है यानी कि बैचलर डिग्री है, वो आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपका परसेंटेज है तो आप परसेंटेज में भरिए, अगर आपका CGP है तो आप CG में उसे फिल कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसे फिल करके अगले नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचूंगा तो हम उससे मार्कशीट मांगेगा, क्योंकि बच्चा पास आउट है तो आपके पास मार्कशीट अवेलेबल होगी। और यहाँ पे अगले स्टेप जाने पहले ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पॉपअप मैसेज आता है ऊपर, प्लीज़ रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल्ड ऑल अकेडमिक डिटेल्स प्रॉपरली, नो फर्दर क्लेम्स फॉर चेंज विल बी इंटरनेट। यानी कि अगर आप जो हैं इसमें कोई भी करेक्शन करना चाहेंगे बाद में नहीं होगा, और आप इसे बाद में क्लेम करेंगे तो भी नहीं होगा। यानी कि आप इस वाले पोर्शन को जो है वो आप अच्छे से ध्यान से भरें, ताकि आपके आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर इस पे जैसे आप ओके करेंगे तो फिर इस तरह से जो है वो आपसे नई स्लाइड खुल के आ जाएगी। इसमें आपसे डॉक्यूमेंट डिटेल मांगेगा, मार्कशीट मांगेगा। तो ये बच्चे जो पास आउट है ग्रेजुएशन में, तो इसके पास मार्कशीट है, और ये जो मार्कशीट की फॉर्म होना चाहिए, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें आपको अपलोड करनी है, ये भी JPG फाइल में होनी चाहिए और JPNG में भी होनी चाहिए, या फिर आप इसे PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस बात का मेंशन किया गया है, आप ऊपर देख सकते हैं नोट वाले सेक्शन में। और यहाँ पे ये जो 200 KB का होना ज़रूरी है। यहाँ पे आप इसे अपलोड कर देंगे चूज़न फाइल में जाके, और ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, फ़ोटोकॉपी है तो फ़ोटोकॉपी जो है वो आप इसे टाइप में सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सर्टिफिकेट नंबर या सीरियल नंबर लिख सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट में ये दोनों नहीं है तो आप इसमें अपना रोल नंबर लिख के अपलोड कर दीजिएगा, और देन आप इसे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो फिर वो आपसे कैटेगरी पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है जनरल, मुस्लिम OBC ST, मुस्लिम वुमेन, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो आपको जो है वो चूज़ करनी है। तो बच्चा जो है वो मुस्लिम OBC है, अब मुस्लिम वुमेन भी है, तो ये डबल क्राइटेरिया आपको एडमिशन के वक्त मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चूज़ करनी है, चाहे आप मुस्लिम OBC कर लें या मुस्लिम वुमेन कर लें। और इसका जो टेस्ट सेंटर होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में MA उर्दू का, वो होगा आपके लिए दिल्ली। जितने भी ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं उसका सबका सेंटर कहाँ होगा, दिल्ली में ही होगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे नेक्स्ट स्टेप पूछेगा, और वो होगा कि पे टू प्रोसीड, यानी कि अब आपको आखिरी काम करना है, और वो है आपको पेमेंट करनी है। तो जैसे ही आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वो इस तरह से जो है वो नया स्लाइड खुल के आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आप जो पेमेंट है वो किस तरह से करना चाहते हैं। UPI से करना चाहते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, वॉलेट एंड मोड से करना चाहते हैं, या क्रेडिट कार्ड जो EMI वगैरह होते हैं उससे करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो बेहतर होता है वो क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है, इससे आप करते हैं तो जल्दी ईजिली हो जाता है। तो मैं भी इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये कार्ड की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी, कार्ड नंबर बनना होगा, एक्सपायरी डेट बननी होगी, CVV बनना होगा जो कोड होता है, और फिर कार्ड होल्डर का नाम, और फिर मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी। इस तरह से एक सर्कल घूमता रहेगा, और इसमें लिखा हुआ होगा कि प्लीज़ डू नॉट क्लिक बैक, यानी कि आपको बैक नहीं करना है जब तक ये सर्कल घूमता रहता है। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP आप डाल के उसे सबमिट कर देंगे, और फिर इस तरह से जो है वो आपका फॉर्म जो है वो कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे का जो फॉर्म है वो बिल्कुल फिलअप हो गया, MA उर्दू का है, कंफर्म एंड पेड भी आ गया है, पेड आ गया, और इसमें पेमेंट ID भी आ गया। और आप एडिट एंड व्यू में जाके आप अपना जो फॉर्म है वो देख सकते हैं और उसे आप सेव कर सकते हैं। बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आएंगे तो भी आपको लॉगिन करके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपको या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 9045220432 पे हमसे मालूमात ले सकते हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।